नमस्कार दोस्तों, मेरे पास आज द हिंदू का आर्टिकल है। ठीक है, और आपको पता होगा जयपुर अजमेर हाईवे पर बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और ट्रक में बहुत ही बुरी तरीके से आग लगी है, जिससे कई लोगों की जान चली गई है और कई लोग बहुत बुरे तरीके से घायल हुए हैं। आज की इस ट्रांसलेशन में हम ये जानेंगे कि सरकार ने एंड मौके पर क्या किया, कितने लोगों को बचाया गया और ये घटना कैसे घटित हुई और मतलब क्या कारण है जिससे ये ट्रक पे आग लगी। चलिए जी, आज की पार्सिंग को स्टार्ट करते हैं। जयपुर अजमेर हाईवे ट्रक फायर। यहाँ पर ट्रक के बाद आप कह सकते हैं ट्रक कॉट फायर। ट्रक में आग लग गई, जिससे क्या हुआ, 11 वर किल्ड, 11 लोग मारे गए एंड 30 वर इंजर्ड, 30 लोग घायल हुए। अब ये किसके बाद हुए? आफ्टर कलिशन ऑफ व्हीकल्स। कलिशन का मतलब है कि टक्कर, किनके टक्कर? ऑफ व्हीकल्स, जो वाहनों की टक्कर के बाद 11 लोग मारे गए और 30 इंजर हुए। ठीक है, अब इसकी सब हेडलाइन को देखते हैं, जिसे कहते हैं सेकेंडरी हेडलाइन। फायर स्प्रेड टू अराउंड 35 व्हीकल्स। जो आग है वो फैली, कहां तक फैली? टू अराउंड 35 व्हीकल्स, लगभग 35 व्हीकल्स वाहनों तक फैली। सेटिंग ऑफ रिपीटेड एक्सप्लोशंस। सेटिंग ऑफ का मतलब होता है कि यह तो एक फ्रेजल वर्ब है जो आग की वजह से विस्फोट शुरू होने का संकेत देता है, और इसकी वजह से क्या शुरू हो गया? रिपीटेड एक्सप्लोशंस, जो मतलब बार बार धमाके शुरू हो गए। 7 आर इन क्रिटिकल कंडीशन। यहाँ पर 7 के बाद आर आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 आर इन क्रिटिकल कंडीशन, जो 7 लोग बहुत ही गंभीर स्थिति में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सब हेडिंग दी हुई है, चलो उसको देखते हैं। जो फायर फाइटर्स हैं, डोज द फायर एट द साइट। यहाँ पर डोज का मतलब है कि आग या किसी चीज को पानी डालकर खत्म करना या उसको बुझाना, तब इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। फायर फाइटर्स ने बुझाया, क्या बुझाया? आग को बुझाया एट द साइट, उस साइट पर, ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के साइट पर। अब किसके बाद? आफ्टर अ ट्रक लोडेड। जो ट्रक था वो लोडेड था, वो भरा हुआ था। किसके साथ भरा हुआ था? उसमें क्या लोडेड था? विद अ केमिकल, वो एक केमिकल के साथ भरा हुआ था। और कोलाइडेड, वो टकरा गया, किनके साथ टकरा गया? विद सम अदर व्हीकल्स, जो दूसरे जो वाहन थे उनके साथ टकरा गया। एंड कॉट फायर। यहाँ पर कॉट फायर का मतलब है कि इन्होंने आग पकड़ ली, या फिर आप कह सकते हैं कि उनमें आग लग गई ऑन द जयपुर अजमेर हाईवे पर। ठीक है, अब ये इन लोकेशन दिखा रहे हैं, इन जयपुर, कब? ऑन फ्राइडे, ये डेट लिखी हुई है। ठीक है, चलिए जी, अब आगे देखते हैं। ये आप हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। 11 पर्सन वर्ल्ड किड, 11 लोग मारे गए एंड अबाउट, लगभग या अप्रोक्सीमेटली 30 इंजर्ड, और 30 घायल हुए इन अ मैसिव फायर। मतलब कि मैसिव फायर का मतलब है एक विशाल या फिर भयानक आग में 30 लोग घायल हुए और मारे गए कितने? 11, 11। एंड कोस्ट बाय, यहाँ पर कोस्ट काय का मतलब कि किस चीज के कारण हुआ, ये जो घटना हुई किस चीज के कारण हुआ? अ कोल्यूशन, एक टक्कर के कारण हुआ। और किनके बीच टक्कर हुई? बिटवीन अ गैस टैंकर के बीच एंड मल्टीपल व्हीकल, जो एक से ज्यादा व्हीकल्स के बीच टक्कर हुई। किसकी? गैस टैंकर की। कहां पर? ऑन द जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे, ऑन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। द फायर स्प्रेड, जो आग है वो फैल गई रैपिडली, मतलब कि रैपिडली का मतलब होता है कि तेजी से फैल गई। कहाँ फैली? अक्रॉस अ 300 मीटर स्ट्रेच ऑफ द रोड। या इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रेच का मतलब है कि हिस्सा, किसका हिस्सा? रोड का। रोड के कम से कम 300 मीटर के हिस्से के पार या फिर उससे ज्यादा आग फैली, मतलब बहुत तेजी से फैली। ठीक है, अब देखो, इनक्लफ्ट अराउंड 35 व्हीकल्स। इनक्लफ्ट का मतलब होता है कि निकल लिया, या फिर आप कह सकते हैं कि चपेट में ले लिया। किनको चपेट में ले लिया? अराउंड, लगभग 35 व्हीकल्स, कम से कम 35 व्हीकल्स को लगभग उन्होंने, आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ठीक है, चलो जी और आगे देखते हैं। द एक्सीडेंट occurred
ओक्योर्ड का मतलब होता है कि घटित हुआ। अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह के दिन ये एक्सीडेंट घटित हुआ। व्हेन द टैंकर कैरिंग जो जब टैंकर कैरिंग कैरिंग का मतलब होता है कि वो ले जा रहा था। किसको ले जा रहा था? एल एलपीजी को। मतलब एलपीजी एक ऐसी गैस होती है जिसका इस्तेमाल हम घरों में करते हैं, किचन में करते हैं, रोटी बनाने के लिए करते हैं, जिसे कहती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। एंड देखो, अब द टैंकर के बाद ये है वॉस मेकिंग। और ये कर रहा था, क्या कर रहा था? यू टर्न ले रहा था। वॉस मेकिंग अ यू टर्न, ये यू टर्न ले रहा था ऑन द हाईवे, हाईवे पर। ये लोकेशन लिखी एट बैंकरोटा एंड हिट अ ट्रक। और उसने मतलब टक्कर मारी एक ट्रक ने। अब जो कमिंग फ्रॉम द ओपोजिशन डायरेक्शन, जो आ रहा था, कमिंग आ रहा था, कहां से आ रहा था? फ्रॉम द ओपोजिट डायरेक्शन, जो बिल्कुल विपरीत दिशा से आ रहा था। अ फ्यू अदर व्हीकल, जो दूसरे कुछ जो दूसरे वाहन थे, वो भी कमिंग इन हाई स्पीड, वो बहुत ही तेज स्पीड में आ रही थी। कोलाइडेड, देखो प्रेस पास्ट पार्टिसिपल लगा है। कोलाइडेड, टकरा गई विद देम, उनके साथ टकरा गई। ठीक है। रिजल्टिंग इन, रिजल्टिंग इन का मतलब होता है कि जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप एन एक्सप्लोशन दैट इंटेंसिफाइड द ब्लेज, जो एक्सप्लोशन है, जो इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड का मतलब होता है कि और तेज कर दिया, जिसने और तेज कर दिया, किसको कर दिया? ब्लेज को, आग को, मतलब आग को और ज्यादा तेज कर दिया। ठीक है। अब देखो, रिजल्टिंग इनका मतलब होता है कि जो कोलाइडेड, जो मतलब टक्कर लगी है उनके साथ, और इनके क्या, इसके बाद क्या परिणाम हुए? रिजल्टिंग इन, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो एक्सप्लोजन हुआ, और जो जिसने मतलब कि और तेज कर दिया आग को, जिसने बहुत ही तेज कर दिया। चलो जी, अब आगे देखते हैं। एज द फायर स्प्रेड, एज जैसे ही फायर स्प्रेड फैली, एंड बर्न द व्हीकल्स, बर्न द व्हीकल्स का मतलब था जल गई, वाहन जल गए। एज वेल है, इसके साथ ही द प्रॉपर्टीज ऑन द रोड साइड, जो प्रॉपर्टीज थी रोड पर, वो भी इसके साथ जल गई। कॉजिंग, कॉजिंग का मतलब होता है कि कारण बनते हुए, किस चीज का कारण बनते हुए? वाइड स्प्रेड डैमेज। वाइड स्प्रेड डैमेज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा जगह पर डैमेज हुआ। एंड केओस, केओस का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जिसमें लोगों के समझ में मतलब कुछ नहीं आता। ठीक है। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो, केओस का मतलब होता है अफरा तफरी का कारण बनते हुए। Thick black smoke could be seen rising above the National Highway 48. थिक ब्लैक स्मोक, जो आग की जो मोटी परत है, जो बिल्कुल ब्लैक है, मोटी काली जो धुआं है, कुड बी सीन, उसे देखा जा सकता था, राइजिंग मतलब ऊपर उठते हुए। ठीक है। जिसे देखा जा सकता था ऊपर उठते हुए। अबाउ, किसके ऊपर उठते हुए? द नेशनल हाईवे 48, मतलब कि 40 नेशनल 48 हाईवे पर इस काले धुएं को ऊपर उठते हुए देखा जा सकता था। द फ्लेम्स, द फ्लेम्स का यहाँ पर मतलब है, फ्लेम्स का मतलब कि जो आग की लपटें हैं, आग की लपटें विजिबल, वो दिखाई देने लगी। फ्रॉम 100 किलोमीटर अवे, मतलब 1 किलोमीटर दूर से भी इन फ्लेम, आग की लपटों को देखा जा सकता था। ठीक है। लेफ्ट द लोकल रेजिडेंट्स टेरिफाइड। लेफ्ट, लेफ्ट का यहाँ पर मतलब है कि, मतलब कि उनमें भयभीत छोड़ दिया। ठीक है। अगर मैं पूरे यहाँ पर इसका पूरा का मतलब बताऊं, तो इसका मतलब है कि जो लोकल निवासियों को पूरा भयभीत कर दिया। ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि उनको भयभीत कंडीशन में छोड़ दिया। ठीक है। चलिए, अब आगे देखते हैं। There were repeated explosions as fuel tanks of many vehicles caught fire. यहां से देखते हैं। There were repeated explosions, जिसका मतलब कि बार बार विस्फोट हुए थे, क्योंकि जो फ्यूल टैंक्स हैं ऑफ मैनी व्हीकल्स caught fire, मतलब कि जो दूसरे वाहनों के जो फ्यूल टैंक्स हैं, उन्होंने caught fire मतलब आग को पकड़ लिया, या फिर आग लग गई उनमें। सेवरल ड्राइवर्स, जो
बहुत सारे ड्राइवर्स थे वर इंजर्ड, वो घायल हो गए। अब दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स, या इसका जो मतलब है कि वो जिन्होंने खो दिया अपनी जिंदगियों को, इंक्लूडेड मतलब कि जिनमें शामिल थे द पैसेंजर्स इन अ स्लीपर बस, जो जिनमें पैसेंजर्स भी शामिल थे, वो किस में शामिल थे? स्लीपर बस में। विच वॉज प्लेइंग, विच का मतलब है कि जो, वॉज प्लेइंग, प्लेइंग का यहाँ पर मतलब है कि जो चल रहे थे जस्ट बिहाइंड द टैंकर, जो मतलब कि ठीक टैंक, जो ठीक बिल्कुल ठीक टैंकर के पीछे जो चल रहे थे। एंड द वर्कर्स ऑफ पाई फैक्ट्री, पाई फैक्ट्री मतलब कि पाई फैक्ट्री का वर्कर सिचुएटेड नियर बाय, मतलब जो स्थित था बिल्कुल पास में स्थित था। आप फैक्ट्री के बाद आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो सिचुएटेड आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री जो वर्कर है वो सिचुएटेड नियर बाय, मतलब कि वो वर्कर वहां पर स्थित था, ठीक है। मतलब कि और वो भी शिकार बन गया इस घटना का, क्योंकि वो पास में खड़ा था, इसलिए आग की लपटों ने उसने भी घेर लिया, ठीक है। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। मोर देन 30 एम्बुलेंस, मतलब 30 एम्बुलेंस से ज्यादा, एंड 5 ब्रिगेड व्हीकल्स रश्ड, रश्ड का मतलब कि वो तेजी से दौड़ी, कहाँ दौड़ी? टुवार्ड्स द क्रैश जोन, मतलब कि क्रैश जोन की तरफ वो बहुत जल्दी वो दौड़ी। एंड द हाईवे वॉज क्लोज्ड, हाईवे को बंद कर दिया गया फॉर रेगुलर ट्रैफिक। रेगुलर ट्रैफिक का मतलब है कि जो रोज का आना जाना, जो जिनका ट्रैफिक है, आना जाना जो मूवमेंट हो रही है, उनको रोक दिया गया। लीडिंग टू लॉन्ग क्यूज ऑफ व्हीकल्स, लीडिंग का मतलब है कि जिसके कारण, उसे कारण क्या बना? कारण बना कि जो लॉन्ग क्यूज है ऑफ व्हीकल, मतलब कि वाहनों की एक लंबी कतार लग गई, ठीक है। रेस्क्यू वर्कर्स फेस ग्रेट डिफिकल्टी, मतलब कि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन्हें फेस करना पड़ा, क्या फेस किया उन्होंने? ग्रेट डिफिकल्टी, यहाँ पर मतलब बहुत बड़ी कठिनाई उन्हें फेस करनी पड़ी। एज द गैस स्प्रेड, क्योंकि गैस फैल गई थी एट द साइड पर। द फायर कुड बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली आफ्टर अबाउट एन आवर, जो फायर है कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, यहाँ पर एक्सटिंग्विश्ड का मतलब कि बुझाया जा सकता था, कुड बी एक्सटिंग्विश मतलब जिसे बुझाया जा सकता था, ओनली सिर्फ आफ्टर अबाउट लगभग 1 घंटे के बाद जिसे बुझाया जा सकता था, ठीक है जी। चलिए जी, अगला देखते हैं। द इंजर्ड वर शिफ्टेड, जो इंजर्ड लोग हैं, द इंजर्ड वर शिफ्टेड, जो घायल लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया गया, कहाँ पर शिफ्ट किया गया? टू द स्वाई मान सिंह गवर्नर हॉस्पिटल में, इन जो ये कहाँ पर है? इन जयपुर में, ठीक है। और थ्रू अ 14 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीन कॉरिडोर, और ये किसके द्वारा, वो किसके माध्यम से इन्हें भेजा गया, उन्हें शिफ्ट किया गया? और 14 किलोमीटर लॉन्ग ग्रीन कॉरिडोर के द्वारा, वो क्रिएटेड बाय, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये ये किसके द्वारा बनाया गया था? ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है जी। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। सेवरल पीपल वर किल्ड, कई सारे लोग मारे गए, एंड इंजर्ड इन अ मेजर फायर इंसिडेंट, मेजर का मतलब कि जो बहुत ही बड़ी जो फायर एक्सीडेंट में, ठीक है, ऑन द नेशनल हाईवे पर, ऑन फ्राइडे को मॉर्निंग, मॉर्निंग में, आफ्टर अ ट्रक लोडेड, ये किसके बाद हुआ? ट्रक जो लोडेड था विद अ केमिकल कोलाइडर, वो टकरा गया विद द सम अदर व्हीकल्स, जो दूसरे वाहनों के साथ, ठीक है। पुलिस साइड, पुलिस ने कहा, ठीक है जी। चलिए जी, अब अगला देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, राजस्थान गवर्नर हरिभाऊ बगदड़, जो भी ये नाम लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर बजनाइल शर्मा एंड हिज प्रीडिसेसर, या वो प्रीडिसेसर का मतलब होता है कि पूर्ववर्तित, ठीक है, जो पहले पद पर थे, ठीक है। कौन? अशोक गहलोत एक्सप्रेस्ड, उन्होंने एक्सप्रेस का मतलब कि उन्होंने व्यक्त किया, क्या व्यक्त किया? ग्रीफ, ग्रीफ व्यक्त किया। ग्रीफ का मतलब होता है कि शोक प्रकट किया या फिर दुख प्रकट किया। और ये दुख किनके, मतलब किन पर दुख था? ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स इन द क्रैश, मतलब कि
ओवर द लॉस ऑफ लाइव्स का मतलब कि जो हानि, जो लोगों की जानें या फिर जिंदगी गई हैं, उन पर दुख व्यक्त किया। ठीक है, इन द क्रैश में। ठीक है जी, चलिए इसमें इतना खास नहीं था। चलिए अगला देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस, स्टेट गवर्नर ने घोषणा की, क्या घोषणा की? अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5 लाख ईच टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिजीज्ड एंड 1 लाख ईच टू द इंजर्ड। जो स्टेट गवर्नर ने घोषणा किया इफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है कि इन्होंने सहायता की घोषणा की, और वो सहायता किस चीज के बारे में दी? ऑफ 5 लाख ईच, मतलब कि प्रत्येक के लिए 5 लाख की सहायता की घोषणा की। अब किनको? टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डिजीज्ड, मतलब कि टू द नेक्स्ट का मतलब है, टू द नेक्स्ट का मतलब है कि नजदीक के, मतलब कि आप कह सकते हैं नजदीक के, ऑफ किन मतलब रिश्तेदारों, किन का यहाँ पर मतलब है कि रिश्तेदार, किन के रिश्तेदार? ऑफ द डिजीज्ड, मतलब कि मृत्यु या फिर जो जो लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है, जो मर गए हैं, उनके रिश्तेदारों को, या फिर कह सकते हैं टू द नेक्स्ट ऑफ किन, मतलब कि बहुत ही करीब के रिश्तेदारों को प्रत्येक 5 लाख रुपए देने की अनाउंस घोषणा की। ठीक है, और 1 लाख ईच टू द इंजर्ड, जो लोग घायल हैं उनके परिवार के सदस्यों को भी 1 लाख रुपए देने की घोषणा की, अनाउंस किया। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्डोल्ड द लॉस ऑफ लाइव्स इन द एक्सीडेंट। यहाँ पर कॉन्डोल्ड का मतलब है कि इन्होंने शोक प्रकट किया, शोक प्रकट किया किन पर? द लॉस ऑफ लाइव्स, मतलब जिन, मतलब कि जिनकी जिंदगियां गई हैं, जो एक्सीडेंट में जिनका हादसा हुआ है, जो अब दुनिया में नहीं है, उन पर उन्होंने शोक प्रकट किया इन द एक्सीडेंट में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑल्सो अनाउंस, जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वहां पर भी पहले ऑल्सो अलाउंस, वहां पर भी घोषणा की गई एन एक्स गर्शिया ग्रेशिया ऑफ 2 लाख फ्रॉम द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड टू द किन ऑफ द डिजीज एंड 50,000 टू इंजर्ड। चलिए जी, अब इसका मतलब समझते हैं अच्छे से। एन एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है कि अनुग्रहण राशि, मतलब कि यह एक सहायता राशि है जो किसी विशेष उद्देश्य पर दी जाती है। ठीक है, और ये कितने रुपए की राशि है? ऑफ 2 लाख रुपए की। अब कहां से? फ्रॉम द पीएम नेशनल रिलीफ फंड से। ठीक है, और किनको दी जाएगी? टू द किन ऑफ डिजीज्ड, मतलब कि यहाँ पर किन का मतलब है जो रिश्तेदार हैं, या फिर आप कह सकते हैं रिश्तेदार, या फिर ऐसे लोग, मतलब कि जो पारिवारिक सदस्य भी कह सकते हैं, और किनके? ऑफ द डिजीज, जो मृतक के रिश्तेदारों को। ठीक है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए अनाउंस की जाएगी। ठीक है, घोषणा की गई। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया दिया एक्ट ग्रेशिया का मतलब होता है जो किसी विशेष उद्देश्य पर दी जाती है। ठीक है, एंड 50,000 टू द इंजर्ड, जो 50,000 उनको दी जाएगी जो घायल हैं, उनके रिश्तेदारों को। ठीक है, चलिए जी, अब अगला देखते हैं। द पुलिस थोरोटली चेक्ड, यहाँ पर थोरोटली का मतलब है कि पूरी तरीके से चेक्ड ऑल द डैमेज व्हीकल्स, मतलब कि पुलिस ने पूरी मतलब अच्छे तरीके से, या फिर पूरी तरीके से, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी गहराई से इन्होंने चेक किया ऑल द डैमेज व्हीकल। डैमेज का मतलब है कि जो जो मतलब खराब हुई है स्टेट ऑफ बीइंग है किनकी? व्हीकल्स की। जो ऐसे व्हीकल जो डैमेज है उनकी पुलिस ने अच्छे तरीके से गहराई से चेक किया। ठीक है, टू कंफर्म द टोल, कंफर्म करने के लिए क्या, क्या कंफर्म करने के लिए? टू द टोल, यहाँ पर टोल का मतलब है मौतों की संख्या को कंफर्म करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि नुकसान की संख्या को कंफर्म करने के लिए पुलिस ने अच्छे तरीके से डैमेज व्हीकल्स को चेक किया। ठीक है जी, अब चीफ मिनिस्टर भजनलाल लाल शर्मा विजिटेड, उन्होंने विजिट किया, क्या विजिट किया? द एक्सीडेंट साइट, जहां पर एक्सीडेंट दुर्घटना हुई है वो वाली जगह बजाज लाल शर्मा ने विजिट किया।
एंड द एसएमएस हॉस्पिटल भी इन्होंने विजिट किया अलोंग विद द, और किनके साथ, इसके अलोंग विद द हेल्थ मिनिस्टर जितेंद्र सिंह किस्मर के साथ। दे इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है कि इन्होंने निर्देश दिए। दे इंस्ट्रक्टेड द डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को निर्देश दिए या फिर कह सकते हैं कि आदेश दिए, टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द इंजर्ड पर्सन। प्रॉपर ट्रीटमेंट का ऑफ द प्रॉपर ट्रीटमेंट का मतलब है कि सही उपचार, या फिर आप कह सकते हैं सही इलाज को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने डॉक्टरों को निर्देश दिए, जो जो लोग घायल हैं, ठीक है। अब देखो, इवन एज द रेजिडेंट डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ वर कोल्ड। इवन एज का मतलब है कि इसी दौरान जो रेजिडेंट डॉक्टर है, जो मतलब निवासी डॉक्टर हैं, एंड नर्सिंग स्टाफ वर कोल्ड, उनको बुलाया गया, इन टू मैनेज करने के लिए, क्या मैनेज करने के लिए, द सिचुएशन को, ठीक है जी। चलिए अब अगला देखते हैं। डीपली सैडेंड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स इन द एक्सीडेंट ऑन जयपुर अजमेर हाईवे इन राजस्थान। डीपली सैडेंड का मतलब होता है कि जो गहरा दुख पहुंचा है, किससे पूछा है, बाय द लॉस ऑफ लाइव्स, मतलब कि हादसे में जो लोग या फिर जो जिंदगियां का लॉस हुआ है, ठीक है, उससे बहुत ही मतलब बहुत ही दुख पहुंचा है, ठीक है। बाय का मतलब है से, ठीक है, बाय का यहाँ पर मतलब है से, या फिर इसके कारण से बहुत दुख पहुंचा है, ठीक है। और कहाँ पर, ऑन जयपुर अजमेर हाईवे इन राजस्थान, ये इन यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा है कहाँ पर, राजस्थान। अब देखो ये क्या है, कंडोलेंसेज टू दोस हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस। कंडोलेंसेस का मतलब है कि संवेदनाएं, ठीक है, या फिर शोक कह सकते हो, ठीक है। जब किसी के परिवार या नजदीकी व्यक्ति मर जाता है तो उनके प्रति दुख प्रकट करते हैं, ठीक है, तब ये शब्द का इस्तेमाल होता है। टू दोस, उनको, हु लॉस्ट देयर लाइव्ड वंस, ठीक है, जिसका मतलब है जिन्होंने खो दिए अपने परिवारों को, ठीक है। और यहाँ पर लव्ड वंस का मतलब है कि अपने परिवारों को जिनसे वो बहुत ही प्यार करते हैं, ठीक है। अब देखो, मे द इंजर्ड रिकवर सून, यहाँ पर मे का क्या मतलब है, यहाँ पर मे का मतलब है कि आशा, या फिर ईश्वर करे, या फिर आप कैसे कि प्रार्थना करते हैं घायल लोग जल्दी से रिकवर हो जाए। यहाँ पर सून का मतलब है जल्दी से रिकवर हो जाए, ठीक है, मतलब कि वो प्रार्थना करते हैं। अब देखो, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज असिस्टिंग दोस अफेक्टेड, मतलब कि यहाँ पे इस असिस्टिंग का मतलब कि वो सहायता कर रहे हैं, दोस अफेक्टेड, जो लोग इफेक्ट हो गए, जब पीड़ितों की, ठीक है। दोस इफेक्टेड का मतलब है कि प्रभावित लोगों की, या फिर आप कह सकते हो पीड़ितों की वो मदद कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, लोग, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो ये क्या है, आगे देखते हैं। एन एक्स ग्रेशियो ऑफ 2 लाख फ्रॉम PMNRF वुड बी गिवन टू, ये दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये पूरा देखते हैं। प्रधान मतलब कि एनएक्स ग्रेशियो ऑफ 2 लाख फ्रॉम, मतलब ये जो नाम है, ठीक है, वुड बी गिवन टू PMO इंडिया, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे करता हूं, ओके। टू, ये किसको दिया जाएगा, PM इंडिया को। इसका अगर मैं इसकी हिंदी, प्रॉपर हिंदी की बात करूं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति राहत कोष, ठीक है। PMNRF से 2 लाख रुपए की सहायता या फिर अनुग्रहण राशि दी जाएगी। यह राशि प्रधानमंत्री कार्यालय को कब मिलेगी, 20 दिसंबर 2024 को, ठीक है, दी जाएगी। यहाँ पर देखो वुड बी गिवन लगा है, मतलब कि दी जाएगी, ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। अर्लियर इन द डे, मतलब कि शुरू में, दिन के शुरू में, जो आई विटनेस, जो आई विटनेस का मतलब है कि जो घटना को अपनी आंखों से देखता है उसे कहते हैं आई विटनेस, ठीक है। और उसने जो देखा होता है उसके बारे में वो बताता है। आई विटनेस रिपोर्टेड, यहाँ पर रिपोर्टेड का मतलब है कि उन्होंने सूचित किया, ठीक है। और या फिर उसने सूचना दी, क्या सूचना दी, स्पॉटलिंग फ्लेम्स फ्रॉम नियरली अ किलोमीटर अवे,
मतलब कि स्पोर्टलिंग फ्लेम्स का मतलब है कि आग की लपटें देखने की उन्होंने मतलब सूचना दी। ठीक है, कहां से? फ्रॉम नियरली, ठीक है, अ किलोमीटर अवे, लगभग 1 किलोमीटर दूर से। नियरली का यहाँ पर बदला कि लगभग, या फिर आप कह सकते हैं कि करीब करीब। एज, जैसे ही, थिक ब्लैक स्मोक, जो मतलब कि अ, मोटा काला धुआं, फील्ड, फील्ड का मतलब कि भर गया, जो मोटा, मतलब कि जो काला धुआं जो काफी मोटा था वो फील्ड हो गया, मतलब भर गया द स्काई, मतलब स्काई में भर गया। एंड एम्बुलेंसेस एंड फायर ब्रिगेड व्हीकल्स रश्ड, यहाँ पर रश्ड का मतलब कि जल्दी से दौड़ी, या फिर वो जल्दी से गई कहाँ गई? टुवार्ड द क्रैश जोन, जहाँ पर क्रैश जोन है वहां पर उनकी तरफ गई। टुवार्ड्स का मतलब है कि वो की ओर गई। ठीक है, अ स्कूल वैन ड्राइवर ऑन हिज वे, मतलब कि जो स्कूल का जो जो स्कूल वैन ड्राइवर है, ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पर था। ठीक है, क्या करने के लिए? वो क्यों अपने रास्ते पर था? टू पिकअप, मतलब कि वो पिक करने के लिए। टू पिकअप का मतलब होता है कि वो कह सकते हैं कि छात्रों को लेने के लिए। ठीक है, अब देखो, रिकाउंटेड विद हॉरर, रिकाउंटेड का मतलब है कि वो बताया या वर्ण किया। ठीक है, बताया या वर्ण किया विद हॉरर, विद हॉरर का मतलब कि डर के साथ, मतलब उसने बहुत भयानक तरीके से बताया। ठीक है, या फिर उसने बहुत ही भयानक तरीके से वर्ण किया। द साइट ऑफ अ मैन इन क्लफ्ट इन फ्लेम्स ऑन द रोड। द साइट ऑफ अ मैन का मतलब है एक कि दृश्य। ठीक है, एक मतलब कि एक बहुत ही भयानक तरीके से उसने एक दृश्य, एक आदमी का दृश्य का वर्णन किया। ठीक है, द साइट का मतलब कि दृश्य किसका? अ मैन। ये इन, अब देखो ये पार्टिसिपल लगा, इन ग्रफ्ट, इन ग्रफ्ट का मतलब होता है कि मतलब कि गिरा हुआ, जो मतलब लिपटा हुआ था या फिर गिरा हुआ था। इन फ्लेम्स, मतलब कि आग की लपटों में जो घिरा हुआ था, ऑन द रोड, रोड पर। ठीक है, द क्रैश इनिशियली अफेक्टेड अ नियरली 300 मीटर स्ट्रेच ऑफ द हाईवे, मतलब कि जो क्रैश है इनिशियली वो शुरू से ही प्रभावित किया, उसने अफेक्टेड शुरू से ही प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? नियरली मतलब लगभग 300 मीटर के हिस्से को। वो किसका हिस्सा था? वो हाईवे। ठीक है, मतलब कि जो क्रैश है इसने शुरू से प्रभावित किया है 300 मीटर के हिस्से को। ठीक है, अब लीडिंग टू, अब ये जो 300 मीटर का हिस्सा जिसने प्रभावित किया है क्रैश ने, अब इससे क्या कारण बन रहा है? लीडिंग टू अ लॉन्ग क्वी ओ व्हीकल, मतलब कि लॉन्ग क्वी, लंबी कतार का कारण बन रही है ओ व्हीकल्स, वाहनों की। ठीक है, अब देखो, ट्रैफिक कंजेशन, मतलब कि जो ट्रैफिक का जाम है, ग्रू रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ा, विद द टाइम, टाइम के साथ। एंड बाय द आफ्टरनून, सिर्फ आफ्टरनून तक, मतलब कि दोपहर तक। अब देखो ये लिखा हुआ है, चोकड द एशियर रोड, मतलब कि सड़क पर इतना ट्रैफिक था कि वाहनों का चलना मुश्किल हो गया। एंड ट्रैफिक हैड टू बी डाइवर्ट, ट्रैफिक को मोड़ा गया। तो भाई आप सॉरी, वो आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक को, ये भी हैड टू वाला लेसन है ये। तो ट्रैफिक हैड टू बी डाइवर्ट, और ट्रैफिक को मोड़ना पड़ा। ठीक है, और कहां तक, कहां से मोड़ना पड़ा? टू अल्टरनेटिव रोड्स, मतलब कि एक दूसरे रास्ते से मोड़ा गया। ठीक है जी, ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं एडशियर रोड की बात करूं तो इसका मतलब कि मुख्य सड़क जो शहर को अलग अलग जगहों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, और अल्टरनेटिव रोड्स का मतलब कि दूसरा रास्ता। ठीक है, अब अथॉरिटी वर्क क्लियरिंग, जो अथॉरिटी है वो क्लियरिंग कर रही है, वो मतलब साफ सफाई कर रही है या फिर साफ कर रही है किसको? द हाईवे को, ऑफ द बर्न व्हीकल, या बर्न जो व्हीकल्स है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, जो जली हुई वाहन है उनको साफ कर रही है, और वाहन को, हाईवे को साफ कर रही है। टू रिज्यूम, मतलब कि टू रिज्यूम का मतलब कि फिर से शुरू करने के लिए, क्या करने के लिए? वाहनों को मूवमेंट, मतलब कि अथॉरिटी है वो साफ सफाई कर रही है, जली हुई वाहनों को हटा रही है। ठीक है, क्यों हटा रही है? टू रिज्यूम, फिर से शुरू करने के लिए व्हीकल मूवमेंट, जो गतिविधि है, जो मतलब आना जाना, ठीक है, व्हीकल्स का,
उसे फिर से स्टार्ट कर रही है। ठीक है जी। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए जी, आज की पार्सिंग यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।